राधे राधे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शनिवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः। आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 या ढया हो, तो उन्हें शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। शनिदेव की कथा के साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनिदेव की कथा। श्री शनि चालीसा का पाठ शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन कथाओं को जरूर अपना प्यार दीजिए। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय ना मिल पाने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय हैं, वही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तभी सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया, साथ ही उसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे किसी ग्रह को छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, जत, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जास्ता, अभ्रक और लोहा, इन सब में 9 सिंहासन बनवाए और उनमें से भी क्रम में रख दिए और उन सब में आग्रह किया कि आप सभी कृपा करके अपने सिंहासन पर विराजमान, जो कि अति अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया। तब वो क्रोधित होकर राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर एक और महीना पर, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर ऐसा कर रहना, क्योंकि क्रोधित हूँ मैं और तुम्हारे ऊपर मैं कोप जरूर डालूंगा, मैं तुम्हारे पर जरूर लगूंगा। क्रोधित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहाँ से चल गए और कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पहुँच गए। उनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनसे कई अच्छे घोड़े खरीदने और सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा अपने नगर को चल दिए और वहाँ उन्होंने अब अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया, कुछ ही देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले आया। वहाँ खूंटी पर एक हार देखा, जिसे खूंटी ने ही निगल रही थी और दीवार सब निगल डाली। देखते ही खूंटी ने पूरा हार निगल दिया और हार गायब हो गया। सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है।
तब उसने बीका को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिए। वहाँ से एक तेली निकला, उसे बीका पर दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप में बैल को हाँकते लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना पसंद आ गया। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी की दासी को गाने वाले को ढूंढने के लिए कहा भेजा। दासी ने बताया कि वह तो अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उससे भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से अपाहिज से व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला कर भेजा और बोला विवाह की तैयारी करने को कहा। राजा उस प्रकार राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब उस दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन दिए, देकर कहा कि राजा, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत को करेगा, उस मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। और जो व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा और जो चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब शनिदेव ने स्वप्न होकर राजा के हाथ पैर को वापस ठीक कर दिया। सवेरे होने पर आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि मैं तो शनिदेव का क्रोध से मैं तो फंस गया था और इसमें किसी का दोष नहीं है। निवेदन किया जिसे मुझे शांति तभी मिलेगी कि आप मेरे घर चल के भोजन करेंगे। सेठ ने राजा से विनती किया। घर तरह तरह के अपने भोजन बनवाए और स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो कि खूंटी हार निगल गई थी, अब वही खूंटी हार को उगल रही है। सेठ की बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिससे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों को खूब आदर सत्कार किया। नगर में दीप जलाए गए, माला बनाई गई और सभी दीप द्वारों को खूब सजाया गया। सब राजा के आने से सब नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव का सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। प्रजा की भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की कथा पढ़ता हो, कहता हो या हुंकार भरता हो या सुनता हो, उसके सभी दुख दूर शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत की इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। अगर नहीं हो तो सप्ताह के शनिवार के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। ये थी शनिवार की व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।